हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ मिरर। यानी हम दोस्तों इससे पहले स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, जैसे अवतल लेंस जिसे हम लोग क्या है कॉनकेव मिरर कहते हैं, उसके सारे 6 पॉइंट पढ़ चुके थे कि कैसे इमेज बनती है। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा कॉन्वेक्स है, यानी उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या? उत्तल दर्पण है। लेंस तो अभी बाद में पढ़ेंगे। इसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, मिरर कहते हैं। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि इसमें केवल क्या है, दो ही स्थिति बनती है जिससे क्या है इमेज बनता है। मिरर में दो, कॉनकेव वाले में, कॉन्वेक्स वाले में दो, कॉनकेव वाले में 6 स्थिति होती है। लेकिन यही जब वहाँ मिरर लेंस में जाएंगे तो लेंस में इसी कॉन्वेक्स में 6 स्थितियाँ बन जाएंगी और कॉनकेव में हमारी क्या है केवल 2 स्थितियाँ बनेंगी। तो लेंस में और इनमें थोड़ा यह प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो हम केवल आज यहाँ से जो शुरू कर रहे हैं वो है लेंस मिरर। तो मिरर में क्या होता है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं और यहाँ से देखते हैं। इसमें अंदर की साइड क्या होती है, पॉलिश होती है। तो ये हमारी पॉलिश है। अब देखिए क्या आ रहा है, जब वस्तु कहाँ स्थिति में हो, अनंत पर रखी हो, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि इसका फोकस ये होता है। तो फोकस कहीं यहाँ पे होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ है, यहाँ होगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा तो देखिए इमेज कैसे बनेगी। अब यहाँ पे वस्तु हमारी कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। अनंत पर माना हमारी वस्तु कौन सी है, ए और बी, ये वस्तु रखी है। अब वस्तु से क्या है, एक प्रकाश ये सीधी रेखा में चलता है और कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर से टकरा के वापस आता है। यहाँ से, यहीं से टकरा के वापस आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का। पहला ये दूसरा नियम है जो हम इमेज बनाने का। फिर एक लेंस हमारा प्रकाश कहाँ चलता है, यहाँ से AB से चलता है, टकराता है और टकराने के बाद कहाँ से हमें आता हुआ, कहाँ फोकस पे आता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ से टकरा के इधर से रिटर्न मान लेगा। तो एक तो ये प्रकाश हो सकता है। तो दोनों जो यहाँ पे टकराते हैं फोकस पे टकराएंगे और फोकस पे इधर वाली भी यहाँ से जाएगी और यहीं से वापस आएगी। तो यहाँ से जब आभासी रूप में इधर आगे आगे प्रतीत होगी, कि इमेजनरी रूप में हमें जाती हुई प्रतीत होगी, वो कहाँ, फोकस पे जाकर मिलेगी। तो ये हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दो नियम, कि सेंटर से जाते हुए पहला नियम यहाँ से बनाया, इमेज से जाते हुए दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद फोकस पे आपतित होती है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी मुख्य अक्ष के साथ समांतर जाती है और फोकस पे जाके मिलती है। यानी इस रूप में हमारा जो वो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या होगा, आभासी होगा। आभासी होगा और क्या बनेगा, हमारा बिंदु के आकार का बनेगा, आभासी बिंदु के और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। लेकिन इस वाले के कॉनकेव वाले मिरर में वहाँ क्या है, उल्टा बनता था। तो ये चीज़ें हमको समझ में आ गई। ये यहाँ से अगर चाहे तो यहाँ से भी एक प्रकाश ले जाएं, ये प्रकाश जाता है और ये टकरा के इधर से रिटर्न हो जाएगा। फोकस वाला ही नियम लगाते हैं और देखिए ये कहाँ जाकर हमें कहाँ मिलेगा, फोकस पे जाकर मिलेगा। तो ये भी एक कह सकते हैं हम इस प्रकार से। लेकिन वो कहें ठीक है कि दो नियम, पहला और दूसरा नियम यहाँ लगा दिए और तीसरा भी कह सकते हैं कि एक और नियम उसी में पहले वाले नियम को डबल बार लगा दिया, तो वो हो सकता है। अब देखिए दूसरा नियम कहता है जब वस्तु कहाँ, अनंत पर, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हो। तो यहाँ से देखिए ये हमारा रखा है, ये हमारा दर्पण है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे है, लेकिन कहाँ है, दर्पण के ध्रुव पर रखी है और ध्रुव इसका यही होता है। तो यहाँ से जब प्रकाश हमारा AB है, ये है वस्तु, यहाँ से जब प्रकाश चलेगा तो ये क्या है, पहला तो क्या है, इधर से ये प्रकाश इधर से जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद कहाँ से, फोकस से होकर निकल जाएगा। फिर दूसरा जब प्रकाश चलता है तो वहाँ कहाँ पे जाता है, दूसरा जब प्रकाश चलेगा तो ये जाएगा और टकराने के बाद इसी मार्ग में इधर से जाएगा, इसी मार्ग में वापस आएगा। लेकिन ये कहाँ जाता हुआ प्रतीत होगा और लगभग ये थोड़ा ऐसे बनेगा, यहाँ पे मिलेगा।
ये कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी वक्रता के त्रिज्या से होकर जाएगा। तो ये है हमारा जो वस्तु यहाँ पे एक दूसरे को काटे हैं, तो ये हमारी बनी है ए डैश बी डैश। तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ? ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखिए क्या बनता है, वस्तु से छोटा, छोटा आभासी। आभासी इसलिए बन रहा क्योंकि हमारी इमेज, प्रकाश हमको इधर जाते हुए प्रतीत हो रहा है, और वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। इसलिए हम क्या है, इसी वजह से, इसी कारण से सीधा प्रकाश का बनता है। तो हम बहुत दूर की चीज़ देखने के लिए हम क्या है, इसी का प्रयोग करते हैं, दर्पण का, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हमारा वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देता है। देखिए अब इसके कुछ उपयोग भी दिए हैं। कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है यहाँ। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण कहाँ प्रयोग होता है। तो देखिए आज हम इसको समझा देंगे आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होगी दोबारा समझने में। देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ है? चेहरा देखने वाले दर्पण में, क्योंकि हमें क्या है, हम जब दर्पण में देखिए अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब पलट जाता है। तो पहले के वस्तु क्या है कि उल्टा बनता है, यानी पलट जाता है। दाढ़ी बनाने वाला शीशा के दर्पणों का प्रयोग करते हैं। चेहरा देखने या दाढ़ी बनाने वाले शीशा दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इन सब में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वस्तु हमारा क्या, थोड़ा प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। दर्पण में हम देखने पे प्रतिबिंब हमारा थोड़ा बड़ा दिखेगा, इस वजह से हमें को थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बनाने में आसानी हो जाती है। डॉक्टरों मरीजों के दांतों को देखने में, दांत बहुत छोटे होते हैं, उनके नाक कान के अंदर भी देखने, गले के अंदर देखने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे वस्तु हमें थोड़ा बड़ी देखनी होती है वहाँ पे हम इसका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ एकदम रट लीजिए। टार्च है, टार्च और सैटेलाइट मोटर कारों में, देखिए टार्च क्या है, टार्च एक बिंदु प्रकाश होता है। प्रकाश क्या होता है, इसमें अवतल के केस में आता है तो हमें बहुत जगह से आएगा, ठीक है। प्रकाश यहाँ पे क्या है, फैलता है, और यहाँ से जब प्रकाश फैलेगा तो यहाँ पे हम क्या है, टार्च और सैटेलाइट मोटर कारों में भी हम इस दर्पण का प्रयोग करेंगे। परावर्तक दूरदर्शी में भी अब दर्शक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल दर्पण का। अब चलते हैं हम कहाँ आ रहा, उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में क्या है, मोटर कारों और ट्रकों में लगाकर साइड मिरर जो होता है, वो साइड मिरर का इस्तेमाल हम लोग इसके किसके, दर्पण का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। क्योंकि हमें जो बहुत बड़ा प्रतिबिंब है उसको छोटा देखने के लिए इसमें प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी बड़ी छोटी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रकाश लैंप और रोड लाइट। अब देखिए उत्तल लेंस को क्या है, थोड़ा उभरा हुआ होता है। जब प्रकाश किसी बिंदु से आता है तो टकराने के बाद फैल जाता है। ये केस किस में होता है, ये उत्तल दर्पण में होता है। जब प्रकाश फैलता है तो इसलिए हम प्रकाश लैंप, रोड लाइट लैंप, इसका प्रयोग भी ये कहाँ करते हैं, वहाँ पे हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमारा क्या है, दर्पण वाला यहाँ पे पोर्शन खत्म होता है और दो तीन चीज़ें बचती हैं। बस दर्पण में देखिए उत्तल और दर्पण के लिए एक ही प्रतिबिंब का सूत्र है, 1/v। ये वस्तु से इमेज की दूरी है, प्लस 1/u ये वस्तु से दर्पण तक की दूरी है, और इक्वल टू 1/f। यही वाला सूत्र हमारा न्यूमेरिकल में लगेगा। इसकी डेरिवेशन है, कहेंगे तो करा देंगे, लेकिन डेरिवेशन के सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/v ये इमेज की दूरी है दर्पण से, ये वस्तु की दूरी है दर्पण से, ये फोकस दूरी है दर्पण की। तो ये वाला सूत्र प्रयोग करता है। अब देखिए लेंस में कहाँ माइनस लेते हैं, इस साइड का सारा पोर्शन माइनस में जाएगा, इस साइड का पोर्शन हमारा प्लस में जाएगा। पोल के ऊपर का सारा पोर्शन प्लस और माइनस के, ये इधर रहेगा तो माइनस, इधर रहेगा तो प्लस। वस्तु इमेज इधर बनेगी तो प्लस में, नीचे वाले पोर्शन में आ जाता है तो माइनस वाला साइन चलता रहता है। तो ये याद रखिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो उस तरह हमारा बस साइन कन्वर्जन यहाँ पे, अगर v इधर बनेगा तो माइनस लेंगे, u इधर रहेगा तो माइनस लेंगे। हर केस में तो u इधर ही रहेगा,
लेकिन जब इमेज हो सकता है आगे पलट जाए तो इस साइड बनेगी तो हम भी प्लस में भी लेंगे, वहाँ ध्यान दीजिएगा, बस वहीं इतना ध्यान दे लेंगे तो क्वेश्चन एकदम सही सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यहाँ से लगभग खत्म होता है और बस केवल न्यूमेरिकल ले जाते हैं, उसके बाद हम लेंस पे पहुँच जाएंगे। लेंस पढ़ाएंगे तो लेंस में भी क्या है, अभी हम परावर्तन दर्पण में परावर्तन का नियम पढ़े थे, अब वहाँ पे अपवर्तन का नियम लेंस में शुरू करेंगे। तो वीडियो कैसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।